तो लीजिए मैं हमारे राष्ट्रीय संत श्री हरि योगी जी महाराज और पंचखंड पीठ पीठाधीश्वर गुरु महाराज संत श्री श्री शंकर गिरी जी महाराज के श्री चरणों को समर्पित मां काली के दरबार में, बालाजी के दरबार में गुरु जी की वंदना गा रहा हूं। दो लाइनें हैं, आप सुनिए। गुरु जगमग करता तारा रे, गुरु जगमग करता तारा रे, ऐसी जोत जड़ाई मारा सदगुरु, मिट गया सकल अंधेरा। गुरु जगमग करता, गुरु जगमग करता तारा रे, गुरु जगमग करता तारा रे, ऐसी जोत जड़ाई मारा सदगुरु, मिट गया सकल अंधेरा। गुरु मिट गया सकल अंधेरा, गुरु जगमग करता तारा रे, गुरु जगमग करता तारा रे, गुरु जगमग करता तारा रे। सदगुरु भगवान की साचे दरबार की जय हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। बोले श्री राला बाबा धाम की जय हो। बोले भक्त श्रोमणी श्रीमद धन्ना जी महाराज की जय हो। बोले कदमा वाला भैरव जी महाराज की जय हो। बोले घाटी वाले बालाजी महाराज की जय हो। महाकाली दरबार की जय हो। सांचे दरबार की जय हो। आज इस व्यासपीठ पर विराजमान राष्ट्रीय संत श्री हरि योगी जी महाराज, जिनकी मुझ जैसे नाचीत पर बहुत बड़ी कृपा है, और ऐसे अनेकों अनंत कोटि संत महापुरुषों का पावन आशीर्वाद, और उस आशीर्वाद से ही फलीभूत होकर महाराज जी ये पंचदेवों की पावन भूमि जो पंचखंड पीठ के रूप में जानी जाती है, यहाँ पर सबसे पहले राम कथा हुई पिछले दिनों पंचखंड पीठ पीठाधीश्वर श्री शंकर गिरी जी महाराज के सानिध्य में ये भूमि जागृत हुई, और यही से हमारे लोकदेव श्री राला बाबा की जन्मभूमि भी यही है। ये घाटी के रास्ते से हमारे गांव का निकास है। समय के अंतराल के बाद में ये चीजें लुप्त होती चली गई, लेकिन महाराज आए और महाराज ने इस भूमि को जागृत किया। और ये जो सीसी रोड, ये सब कुछ बिल्कुल जंगल था, यहाँ कोई नहीं आता था पहले, लेकिन ये सब इन भक्तों के सहयोग से और बाप जी महाराज ने इस कार्य को हाथ में लिया और एक बहुत अनूठा कार्य किया, और ये पंचखंड पीठ बनी है जो पंचदेवों की भूमि है। इस पर्वत की परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व है। लोग 21 कोस गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, लेकिन अभी तक इसके महत्व को बहुत कम लोगों ने जाना है। मैंने इसको व्यक्तिगत रूप से भी महसूस किया है, और हमारे बच्चों से भी हमने इसकी परिक्रमा करवाई, और उसका प्रतिबल बहुत अद्भुत आनंद के साथ महसूस किया है। बाप जी महाराज के आगमन हमारे लिए वरदान है, और राष्ट्रीय संत हरि योगी जी महाराज ने इस जंगल में मंगलमय संगीतमय भागवत कथा करने को स्वीकार किया। ये हमारा परम सौभाग्य है। ये उस परमात्मा की कृपा, राम नाम का प्रताप है, महाकाली का चमत्कार है, जो आप इस जंगल में शुद्ध वातावरण में और आनंद और मौज कर रहे हैं। और मौज किस में है? सत्संग और फकीरी में, और किसी में नहीं है। तो इसलिए जो राम जी का नाम लेता है उसका बेड़ा पार है। और आज शनिवार है, महाराज जी ने कई हजारों लोगों की दारू छुड़ा दी, गलत रास्ते से सही रास्ते पर ले आए। तो निश्चित रूप से इंसान वही है, संत वही है जो परोपकार के लिए आए। इसलिए मैं एक प्रार्थना आपके बीच में गाऊंगा। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है। कोई धनवान कितना है, कोई इंसान निर्धन है। कोई धन
भगवान कितना है, कोई इंसान निर्धन है। कोई हंस हंस कर जीता है, कोई जीता है रो रो कर, कोई हंस हंस कर जीता है, कोई रोता है रो रो कर। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्षर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। अगर गलती ठीक कर ले, अगर गलती ठीक कर ले, उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती ठीक कर ले, उसे इंसान कहते हैं। किसी के आप जो आए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो जाने, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द जो जाने, उसे भगवान कहते हैं। उसे भगवान कहते हैं। तो हम सब की इंसानियत इसी में है कि हम एक दूसरे के काम आए। आज से इस सभा से ये संकल्प ले लो महाराज की उपस्थिति में कि एक तो किसी की बुराई नहीं करेंगे, ये भी बहुत बड़ा वरदान है। एक दूसरे के सुख को देखिए जलेंगे नहीं, और अगर उसका दुख है तो उसको बटाने की कोशिश करेंगे। एक जितने भी माता बहने बेटी वरिष्ठ है, नई बींदड़ियां कम दिख रही है, तो इसलिए बींदड़ी के गुस्से को थोड़ा थोड़ा पीना सीख जाओ, और नई बींदड़ी है तो वो माता पिता और सास ससुर के प्रति आज्ञाकारी बन जाओ। तो बाकी तो दुनिया में सब मिथ्या है, सब ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन आप सुखी तभी रह सकते हो जब एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बड़े बुजुर्ग जो घर के हैं उनको भगवान की मूर्ति मान लो। पत्थर की मूर्तियां तो नहीं बोलती है, वो तो केवल आशीर्वाद देती है, लेकिन घर में बैठी हुई मूर्तियां बोलती है। बड़े बुजुर्ग उनके प्रणाम भी करते हैं तो वो कहते हैं जीवतारी जो रे भाई, चिरंजी रह रहे भाई। ये साक्षात परमात्मा की वाणी है, इसको पहचानने की जरूरत है। जो नहीं पहचान रहा वो धक्के खा रहा है, दुख पा रहा है, भटक रहा है। जिसने पहचान ली उसके आनंद है, उसका जीवन भी सही मार्ग की ओर है। तो इसलिए हमारे लिए माता पिता भगवान हैं कि माता पिता और बड़ा बढेरा देव घरा का जान, आशीष पाया सु मौज मिले आ तीन आखर रे पान। और बच्चों को भी पूरा बालक भगवान के रूप में माने। जरूरी को ना अपना खुद का ही छोरा छोरी चौका लागे, दूसरा का भी अतराई बढ़िया मानो। और अगर ते दूसरा का बच्चा बच्चा भी अतराई अपना जैसा बढ़िया मानेला तो आपनाला भी न्याल कर देला। और अगर दूसरा का ना अपना दूसरा ही समझा तो आपनाला भी दूसरा से भरा जाएगा। तो इसलिए जिन घर परिवार में ऐसी स्थितियां हैं, बच्चे कहना नहीं मानते या गलत संगत कर रहे हैं, माता पिता पर हाथ उठा रहे हैं, किसी के बहन भाई के केस चल रहा है, तो कहीं न कहीं अपने मन में सोचना कि हमने दूसरों को अपना नहीं माना, इसलिए ऐसी नौबत अपनी भी आ गई है। तो हे परमात्मा, हम सबको ये आशीर्वाद प्रदान करे कि इतनी शक्ति हमें दे वो दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे भूल कर भी कोई भूल होना। ऐसी परमात्मा सबको शक्ति दे। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा जाओ। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा जाओ। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा जाओ। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देवो। दया करो हमारी आत्मा में सोच का देवो। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आंखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा जाओ। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा
से अभिनंदन करें बाबू जी महाराज का, स्वागत करें और हाथ खड़े करके दोनों हाथ से जयकारा करेंगे। साचे दरबार की जय हो, पंचखंड पीठ की महाराज की जय हो।